हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से 5 नए जो इंग्लिश स्ट्रक्चर को सीखेंगे और ये सारे जो स्ट्रक्चर हैं, काफ़ी जो हमारे रियल लाइफ का जो इंग्लिश कन्वर्सेशन है उसमें हेल्पफुल हैं, ठीक है? तो पहले हम ये इन स्ट्रक्चर को एक बार देख लेंगे, फिर हम एक-एक को समझेंगे और एक-एक स्ट्रक्चर पे हम 10-10 सेंटेंसेस का जो है प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? और इसको प्रैक्टिस करने के बाद जो है, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके जो है और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार स्ट्रक्चर को देख लीजिए। जैसे पहला स्ट्रक्चर है, ऐसा लगता है कि वह बहुत व्यस्त है। दूसरा स्ट्रक्चर है, वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तीसरा स्ट्रक्चर है, मैं मैं किसी तरह समय पर पहुँच गया। तो ये सारे सेंटेंस है, अगर आप खुद एक बार स्ट्रक्चर को मत देखो और अपने से बोलने की कोशिश करो। आप देखिएगा कि आप एग्ज़ैक्टली जो है नहीं बोल पाओगे। आप बोलोगे लेकिन उतने अच्छा से नहीं हो पाएगा, बोल पाओगे। तो इसके लिए क्या है, थोड़ा-सा हम स्ट्रक्चर को भी सीख लेते हैं ना, तो हमें क्या होता है, चीज़ें जो है बोलने में आसानी हो जाती है, ठीक है? चीज़ें जो है बोलने में आसानी हो जाती है, ठीक है? तो ये सारे स्ट्रक्चर हैं। चलिए पहला स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसा लगता है कि, इट सीम्स लाइक इसमें लिखते हैं, सीम्स लाइक और इसके बाद जो जो भी रहता है क्लॉज़ वो हम लगाते हैं। तो इसमें क्या है ना कि वह बहुत मतलब आपको लगता है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो, मतलब डाउटफुल सिचुएशन है। कोई देख के तो ऊपरी तरीके से ऐसा लगता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी मतलब ज़्यादा ये रहा कि हो सकता है। ऐसे मान लें कि किसी को काम करते हुए देखते हो तो ऐसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हो सकता है कि लेकिन एक ये भी चांस है कि वहाँ ये नहीं भी हो सकता है। जैसे हमें आकाश में हमने बादल देखा हमें लगा कि बारिश होगी, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि बारिश हो ही जाएगी। पॉसिबिलिटी ये भी हो कि बारिश नहीं नहीं भी हो। तो इस तरह से जो है हम केवल सीम्स लाइक का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो पहला चलिए अब सेंटेंसेस का हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है? रूल्स जो है केवल थोड़ा-सा समझिए, इसके बाद जो हम स्ट्रक्चर को प्रैक्टिस करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। पहला सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वो बहुत व्यस्त है। इट सीम्स लाइक ही इज़ वेरी बिज़ी। इट सीम्स लाइक ही इज़ वेरी बिज़ी। ऐसा लगता है कि बारिश होने वाली है। इट सीम्स लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन। इट सीम्स लाइक इट इज़ गोइंग टू रेन। ऐसा लगता है कि वह खुश नहीं है। इट सीम्स लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी। इट सीम्स लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी। इट सीम्स लाइक शी इज़ नॉट हैप्पी। ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है। इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। इट सीम्स लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन। ऐसा लगता है कि वह सच बोल रहा है। इट सीम्स लाइक ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। इट सीम्स लाइक ही इज़ टेलिंग द ट्रूथ। ऐसा लगता है कि यह काम कठिन है। इट सीम्स लाइक द वर्क इज़ डिफ़िकल्ट। तो अभी मेरे साथ आपको भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है? मेरे साथ आप प्रैक्टिस करते रहिए, तो थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा। बार-बार मैं इस बात को आपको समझा रहा हूँ कि यू हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस प्रोसेस ऑफ लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, ठीक है? अगर पैसिवली अगर केवल सुनोगे, पढ़ोगे, तो यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी चेंजेस इन योर स्पोकन इंग्लिश, ठीक है? आफ्टर लॉन्ग month, years, you will find at the same place, you will not get any improvement till the time you will not practice actively, ठीक है? तो नेक्स्ट सेंटेंस है, ऐसा लगता है कि वह हमें समझता है। इट सीम्स लाइक ही अंडरस्टैंड अस। इट सीम्स लाइक ही अंडरस्टैंड अस। ऐसा लगता है कि वे देर से आए हैं। इट सीम्स लाइक दे विल अराइव लेट। ऐसा लगता है कि वे देर से आएंगे। इट सीम्स लाइक दे विल अराइव लेट। इट सीम्स लाइक दे विल अराइव लेट। ऐसा लगता है कि वह परेशान है। इट सीम्स लाइक ही इज वरीड। इट सीम्स लाइक ही इज वरीड। ऐसा लगता है यह एक अच्छा मौका है। इट सीम्स लाइक दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। इट सीम्स लाइक दिस इज ए गुड अपॉर्चुनिटी। चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये जो है सब्जेक्ट के बाद जो है ट्राइंग टू है, जैसे कोशिश कर रहा हो किसी भी चीज के लिए, जो ना आप कोशिश कर रहे हो, तो ये जो है हम ट्राइंग टू, तो ट्राइंग टू जनरली ये बहुत इस्तेमाल होता है। तो और हम जो है इसको एक अलग से ही स्ट्रक्चर में दे दिए हैं कि आप जो है ऐसे किस कोई सिचुएशन आए तो आप तो इसको बोलिए। जैसे पहला सेंटेंस है, ये देखिए, वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है।
वह मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है। He is trying to explain to me. He is trying to explain to me. He is trying to explain to me. मैं इस समस्या को हल करने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to solve this problem. I am trying to solve this problem. I am trying to solve this problem. वह नई चीजें सीखने की कोशिश कर रही है। She is trying to learn new things. 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 हम समय बचाने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to save time. We are trying to save time. वह सच जानने की कोशिश कर रहा है। He is trying to know the truth. He is trying to know the truth. मैं बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to become better. I am trying to become better. वह हमें मदद करने की कोशिश कर रहा है। He is trying to help us. He is trying to help us. He is trying to help us. हम सही निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हैं। We are trying to make the right decision. We are trying to make the right decision. वह अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही है। She is trying to correct her mistake. She is trying to correct her mistake. मैं अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर रहा हूँ। I am trying to achieve my goals. I am trying to achieve my goals. I am trying to achieve my goals. अब तीसरा स्ट्रक्चर जो है ये भी बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है। इसमें मैनेज टू होता है। और एक चीज और है, आप पहले दो स्ट्रक्चर को मैंने जो अभी आपको बताया, एक एक स्ट्रक्चर पे एक एक सेंटेंस बनाओगे और उसको जो कमेंट में डालोगे आप, ठीक है। जैसे मैं किसी तरह समय पर पहुंच गया, तो आप कभी कभी क्या होता है ना, आप ऐसा लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप कर जाते हो। तो ऐसे कंडीशन में जो मैनेज टू मतलब बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, लेकिन आप जो है वहाँ मैनेज कर जाते हो, तो मैनेज टू का इस्तेमाल कर, सब्जेक्ट होता है इसमें, मैनेज टू, इसमें वर्ब होता है, ठीक है। मैं किसी तरह समय पर पहुंच गया। आई मैनेज टू अराइव ऑन टाइम। आई मैनेज टू अराइव ऑन टाइम। आई मैनेज टू अराइव ऑन टाइम। उसने किसी तरह परीक्षा पास कर ली। He managed to pass the exam. He managed to pass the exam. He managed to pass the exam. हमने किसी तरह समस्या हल कर दी। We managed to solve the problem. We managed to solve the problem. We managed to solve the problem. उसने किसी तरह खुद को संभाल लिया। She managed to control herself. She managed to control herself. She managed to control herself. मैं किसी तरह उससे बात कर पाया। I managed to talk to him. I managed to talk to him. I managed to talk to him. उन्होंने किसी तरह पैसे इकट्ठे कर लिए। They managed to collect the money. They managed to collect the money. They managed to collect the money. उसने किसी तरह स्थिति संभाल ली। He managed to handle the situation. He managed to handle the situation. हम किसी तरह सही रास्ता ढूंढ पाए। We managed to find the right path. We managed to find the right path. We managed to find the right path. उसने किसी तरह काम पूरा कर लिया। She managed to finish the work. She managed to finish the work. मैं किसी तरह अपनी गलती सुधार पाया। I managed to correct my mistake. I managed to correct my mistake. ठीक है। और ये चौथा स्ट्रक्चर है, ये भी जो है बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है, ठीक है। इज गोइंग टू, ठीक है, करने वाला है। जिससे मतलब कोई भी चीज जो है ना, आप जस्ट स्टार्ट करने वाला है, आप करने वाले हो, ठीक है। तो इसमें जो हम यूज टू गोइंग टू का इस्तेमाल करते हैं, मतलब आप उसको आप जो है कोई काम को जो है आप शुरू करने वाले हो, तो इस ऐसी स्थिति में जो है हम जो है यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो है वर्ब आता है, ठीक है। जैसे पहला सेंटेंस है, मैं आज पढ़ाई करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे। आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे। आई एम गोइंग टू स्टडी टुडे। वह हमसे मिलने वाला है। ही इज गोइंग टू मीट अस। ही इज गोइंग टू मीट अस। ही इज गोइंग टू मीट अस। हम यह प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट। वह एक नई नौकरी शुरू करने वाली है। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जॉब। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जॉब। शी इज गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू जॉब। मैं एक नया कौशल सीखने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू स्किल। आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू स्किल। आई एम गोइंग टू लर्न ए न्यू स्किल। वह हमें कॉल करने वाला है। ही इज गोइंग टू कॉल अस। ही इज गोइंग टू कॉल अस। ही इज गोइंग टू कॉल अस। हम जल्द ही यात्रा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू ट्रैवल सून। वी आर गोइंग टू ट्रैवल सून। वी आर गोइंग टू ट्रैवल सून। वह एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला है।
He's going to make an important decision. He's going to make an important decision. He's going to make an important decision. मैं इस समस्या का समाधान खोजने वाला हूँ. I'm going to find a solution to this problem. And I'm going to find a solution to this problem. I'm going to find a solution to this problem. वे एक नई योजना शुरू करने वाले हैं. They are going to start a new plan. They are going to start a new plan. ठीक है. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये भी बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है यूज टू का. कोई भी जो आपका पास्ट हैबिट होता है ना, ये शायद पीछे भी मैंने बताया था इसको, उसको डिस्क्राइब करने के लिए मैं जानबूझ के एक आधा स्ट्रक्चर जो है पास्ट जो पढ़ लिए हो उसको डालता हूँ, सो दैट आपको ये बात को रिमाइंड किया जा सके कि आप जो है अपने पढ़े हुए में कितने कॉन्फिडेंट हो. और अगर नहीं हो पा रहे हो तो आपको जो है रिवीजन की ज़रूरत है. बार बार जो है चीज़ों को पढ़ना होता है. इसमें यही है, कंसिस्टेंसी एंड रिपीट कीजिए बार बार. कंसिस्टेंसी के साथ आप जो हो देखिए बेहतर हो जाएगा आपका इंग्लिश. जैसे पहला सेंटेंस है, मैं अब पहले यहाँ काम करता था. आई यूज टू वर्क हेयर. 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 ये मैंने पहले कभी जो है यहाँ काम करते थे. पास्ट हैबिट के बारे में ही ये डिस्क्राइब करने के लिए सेंटेंस जो है ये सब ये स्ट्रक्चर काम आता है. वह पहले बहुत शर्मीली थी. शी यूज्ड टू बी वेरी शाई. शी यूज्ड टू बी वेरी शाई. शी यूज्ड टू बी वेरी शाई. हम पहले इस शहर में रहते थे. वी यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी. यू यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी. यू यूज्ड टू लिव इन दिस सिटी. वह पहले देर से उठता था. He used to wake up late. He used to wake up late. He used to wake up late. Sorry. Next sentence is, मैं पहले ज्यादा टीवी देखा करता था. I used to watch a TV lot. I used to watch a lot of TV. I used to watch a lot of TV. वह पहले बहुत यात्रा करता था. He used to travel a lot. He used to travel a lot. He used to travel a lot. हम पहले साथ पढ़ते थे. हम पहले साथ पढ़ते थे. We used to study together. We used to study together. We used to study together. वह पहले इस विषय से डरता था. He used to fear this subject. He used to fear this subject. He used to fear this subject. मैं पहले ज़्यादा बोलता नहीं था. I didn't used to talk much. I didn't used to talk much. I didn't used to talk much. वह पहले यहाँ अक्सर आता था. He used to come here often. He used to come here often. He used to come here often. ठीक है. तो हमने आज का प्रैक्टिस पूरा कर लिया है. और सारे सेंटेंसेस जो 5 स्ट्रक्चर आज मैं बताया हूँ, इस पे सब पे एक एक सेंटेंसेस जो कम से कम बना के जो है, या आपको जो फेवरेट लग रहा है उस पे जो है एक सेंटेंस बना के जो है कमेंट में डालिए. ठीक है. चलिए अगले सेशन में मिलते हैं. और थैंक यू सो मच. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.